जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने थोड़े टाइम पहले गुरुपा से रिक्वेस्ट की थी कि गुरुपा मेरी डॉटर को वो कभी बहुत मिसबिहेव करती है, आप देखो उसको क्या इरिटेशन है, ठीक करो। गुरुपा ने उसमें बहुत बदलाव किए संगत जी। किस बात से वो परेशान रहती है आज भी, हेल्थ वाइज वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, उसको नजर लग जाती है या चिड़चिड़ी रहती है, पर पहले से बहुत सुधार है। अनंतम शुक्राना गुरुपा उसके लिए। संगत जी, मेरी गुड़िया के कोरोना के टाइम पे ना उसको वो प्रॉब्लम होती है ना बालों में कि कुछ कुछ स्पेस में बाल उठ जाते हैं, तो वो गोल चकते बन जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ था कोरोना टाइम पे। तो मैंने गुरु पास उस समय तो मैंने बकरी का दूध लगाया था और वो चीज़ ठीक हो गई थी। पर होता क्या है, नेक्स्ट डे ही मैंने जैसे फोटो कैमरा से लिया तो उसमें उसको हेयर्स आ गए थे, कैमरा में ही वो चीज़ दिख रही थी कि रूट्स फिर से आ गए हैं। पर ना संगत जी, ये चीज़ हुई कि मैंने उसको कॉन्टिन्यूअस मतलब नहाने के पहले या मतलब थोड़ी देर मालिश करके आधा घंटा रख के और सर धुला, वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गई संगत जी। पर उसके बाल इतने हार्ड हो गए, तो वो पहले बहुत सिल्की सॉफ्ट बाल थे उसके, और वो बाल इतने हार्ड कि वो है ना हमेशा चोटी भी इधर आगे एकदम फ्रंट में कर देती कि मम्मी मुझे बाल पीछे चुभ रहे हैं, इधर आगे कर देती। और मुझे ना मायके में ससुराल में हर कोई इसके बालों के लिए, स्पेशली मायके में, इसके बालों का कुछ कर, इसके बालों का कुछ कर, कितने हार्ड लग रहे हैं, कितने हार्ड लग रहे हैं। अब संगत जी, मैं तो गुरु पास से ही प्रार्थना करी, क्योंकि आज तक के तो मैं उसको वो वाले तेल मतलब बादाम का तेल और नारियल तेल यही लगाती थी। और पता नहीं संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करी और मुझे ना ऐसे वीडियोस सामने आने लगे कि ना सरसों का तेल लगा, सरसों का तेल लगा। और मैंने संगत जी सच में और कुछ ना करके सरसों के तेल को लगाना स्टार्ट किया गुड़िया के बालों में, और गुड़िया के बालों में ना पहले से बहुत फर्क आ गया है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि वो एकदम सिल्की हो गए हैं, पर हाँ मैनेजेबल लगते हैं। जो पहले अनमैनेजेबल लगते थे आज अच्छे लगते हैं कि हाँ अच्छा इसके बाल अब सही लग रहे हैं। गुड़िया के बाल, कल भी बुआएं मिली तो बोलती गुड़िया के बाल ठीक हो गए तेरे, मैंने बोला हाँ ठीक हो गए। और ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल मेरी बुआएं आई थी, मंजली बुआ और सबसे छोटी बुआ इंदौर आए थे, मैं इंदौर की हूँ, और उनको कुछ गोल्ड के कंगन लेने थे, तो वहीं हम सारा दिन थे। तो मेरी मंजली बुआ की ना तबीयत बहुत ख़राब थी, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम, खांसी, ऐसी प्रॉब्लम्स थी। और हुआ क्या संगत जी कि है ना जैसे टाइम निकल गया और बुआ ने परचेसिंग कर ली, कंगन वंगन ले लिए, और फिर वो बाद में शाम को मैं घर आ गई और वो लोग थोड़ा सा सराफा वगैरह और थोड़ा घूमने खाने पीने निकल गए। मैं, मेरी गुड़िया का ट्यूशन था तो मैं निकल आई, पर ना बुआ की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उनको स्वेटर वगैरह पहनवा के बोला आप ध्यान रखना, जल्दी चले जाना। एक्चुअली वो देवास से है, 1 घंटा दूर पड़ता है ना इंदौर से। तो मैंने बोला आप लोग निकल जाना और टाइम से चले जाना, रात को पहुंचने से अच्छा है कि आप जल्दी चले जाओ। अब संगत जी, मैं गुरुपा से बहुत प्रे करा कि गुरुपा आप ध्यान रखना। और क्या हुआ, 9 बजे वो लोग जब पूरा यहाँ पे शॉपिंग वगैरह हो गए, देवास के लिए निकल रहे थे, तो मेरी बुआ बोलती है बस में बैठने के 10 मिनट बाद कि ना शारदा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मंजली बुआ की, और मैं जैसे ही उतरूंगी और मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। और ऐसा बोल रही थी बुआ। और वो बुआ का, मेरी छोटी बुआ का फ़ोन बंद हो गया था, और मंजली बुआ का भी फ़ोन, मतलब क्या कहते हैं कि बोले बैटरी कम है तो हम फ़ोन नहीं लगा पाएंगे। और संगत जी बस पूछिए मत, बुआ ने तो मुझे बताया। अब मेरा मन इतना बेचैन हो गया। मैंने बोला बुआ लोग ना, जैसे मम्मी पापा ने ना नया मकान लिया है और वो काफ़ी दूर है देवास में, तो मुझे ये भी टेंशन थी कि उनको घर याद है कि नहीं याद है। अब वो है इतने साल देवास में रहा हुआ इंसान,
पर फिर भी एकदम नए एरिया में, क्योंकि देवास का एकदम न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया है, एकदम अंदर। तो फिर डर भी था और फ़ोन भी नहीं थे, रात का भी समय था 10 बजे के आसपास। अब संगत जी मैं गुरुपा से प्रार्थना करती जाऊँ, मंत्र जाप करती जाऊँ, इधर रिलेटिव्स को कॉल लगाती जाऊँ, भैया को फ़ोन लगाऊँ कि है ना कौन से डॉक्टर मिलेंगे, क्या होगा, और इधर उनको फ़ोन नहीं लग रहा। कभी मम्मी को फ़ोन लगाऊँ, कभी चाची को लगाऊँ, किसके घर गए, मम्मी के यहाँ गए कि चाची के यहाँ गए। क्योंकि इंदौर तो आए थे तो उनका काम मैंने करवाया, तो थोड़ा मेरे को भी वरीड थी मैं उन चीज़ों को लेके। पर मैं गुरुपा को विनती करती रही और करीब 11:30 बजे से कुछ आसपास ही का समय होगा कि टेलीपैथी हुई गुरुपा की, तू चिंता ना कर, सब ठीक है। अभी गुरुपा से टेलीपैथी हुई थी संगत जी कि विदिन 5 मिनट्स मम्मा से बात हुई और मम्मा ने बोला कि आ गए हैं, घर पर ही हैं। फिर बुआ से बात हुई, तब जाके मन में सुकून आया, तब जाके सुकून आया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हर समय लाज रखते हो और आपकी करुणा का जितना भी बखान किया जाए कम है गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी मैं ना पिछले बहुत दिनों से गुरुपा से प्रे कर रही थी। गुरुपा, आप ना मेरी फ्रेंड है और वो बहुत झूठ बोलती है, मैं उसको बहुत समझाती हूँ कि तू झूठ मत बोला कर, झूठ मत बोला कर, तो वो बोलती कि नहीं नहीं मेरी तो आदत सुधर नहीं है। तो मैंने बोला गुरुपा देखो, अभी भी मुझे लग रहा है मुझसे ये जो बातें बोलती है ये भी अभी भी झूठे बोलती है। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप मुझे सच दिखाना। मैंने प्रे किया था और मैं तो भूल भी गई थी, ऐसा होता है ना हम गुरुपा से कितनी सारी चीजें बोलते हैं और भूल जाते हैं। तो संगत जी आज मेरी फ्रेंड और मैं मिले थे और हमारी तीसरी फ्रेंड है, तो उसने बोला कि मेरी ना अब उससे बातचीत नहीं है और हम लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, ऐसा वैसा। और जब मैंने आज उसका फ़ोन चेक करा तो उसमें मेरे को उसकी पूरी चैट्स दिखाई दी और इतनी प्यारी प्यारी चैट्स। और वो बोले मेरी तो बनती नहीं है, वो बहुत नकचढ़ी है, वो ऐसी है, वो उसको बहुत घमंड है। और संगत जी मतलब देखिए कितनी छोटी सी बात है ना, मतलब नॉर्मली ये एक बेसिक सी चीज है, पर वो भी है ना जो इंट्यूशन होता है, जो टेलीपैथी होती है गुरुपा से जो हम करते हैं। गुरुपा हर छोटी छोटी बात सुनते हैं, बहुत छोटी छोटी बात सुनते हैं। मैं आपसे अपना एक सत्संग कहना चाहूंगी। मैं ना संगत जी पहले शेयर किया है 2023 से जुड़ी हूँ। तो मैं जैसे ना सत्संग वगैरह सब गुरुपा ने जोड़ा और उसके बाद मैं सोचती थी कि ना मैं अपनी लाइफ में इतनी बिजी रही घर में बच्चों में, कभी किटी वगैरह करने का मौका नहीं मिलता या किटी में जाने का। काश ऐसा भी कोई सर्कल होता कि हम किटी में जाते मस्ती करते। तो मुझे गुरुपा ने ना पिछले आज 5-6 महीने हो गए किटी भी ब्लेस की और मुझे थोड़े दिन पहले से मैसेज आ रहा था, पुत्र तेरी एक ना ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ मैं। तूने सोचा नहीं होगा मैं एक ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ। और संगत जी वो हो जाती है ना, हमको तब तक ना इंट्यूशन नहीं आता कि अच्छा हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। और मेरी तो कोई बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, पर गुरुपा उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। और उसके बाद जब माइंड में आया अच्छा ये तो गुरुपा से प्रे किया था वैसे ही आज हुआ, तो गुरुपा मतलब हम बोल के भूल जाते हैं और वो हमारी पता नहीं कितनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैंने अभी जस्ट एक मैसेज पढ़ा यूट्यूब पर कि पुत्र तू शुक्राना शेयर कर, मुझे कोई खतरा सा दिख रहा है, तू खुद शुक्राने की सेवा कर। और ना गुरुपा उसमें 15 दिन था और मैं इतना कर नहीं पाती। गुरुपा प्लीज 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 आप मेरे परिवार की, मेरे दोनों परिवारों की रक्षा करना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। आप ही के भरोसे हूँ गुरुपा, आपको सब संभालना है, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिलीज को, है ना। संगत जी आप भी प्रे करना ना, प्लीज सबके परिवारों की रक्षा करना गुरुपा, अपनी पूरी संगत की, अपनी पूरी संगत के परिवारों की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप है और मैं ये छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 10 मिनट पहले मेरे मन में कुछ नहीं था, बस यही कि टीवी पे गुरु जी का सत्संग लगा रखा था, वही सुन रही थी, बीच बीच में काम भी कर रही थी।
अचानक अभी मन में सोच रही हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या बोलूँ? तो मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है, ये जो भी बुलवाएँगे मैं बोलूँगी। एक्चुअली संगत जी, मेरे मन में कुछ चल रहा है, कुछ कश्मकश है। वो कहते हैं ना, ख्वाहिशें तो बहुत है, उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन कोई ख्वाहिश कभी-कभार बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम होती है, जो कि इंसान सोचता है कि पूरी हो जाए, गुरुजी पूरी कर दे। लेकिन फिर दिमाग में ये भी रहता है हमें कि नहीं, गुरुजी के सामने मानना है, माँगना नहीं है। तो ये एक दिमाग में जो रहता है कि माँगना नहीं है, तो हम गुरुजी से प्रे करते हैं कि गुरुजी, कभी भी हमने अगर कुछ माँग लिया, प्लीज़ उस चीज़ का आप बुरा मत मानना। गलती से हम माँग बैठते हैं, लेकिन माँगने और मानने में फ़र्क है। जो आपको ठीक लगे वही आप हमारे लिए करो। हमारे कहने पे मत जाना, हम तो कह ही लेंगे कुछ भी, आज भी, कल भी, परसों भी, लेकिन आप वही करना जो आपको हमारे लिए सही लगे। तो बस वही कशमकश है, और मुझे पता है ये कशमकश मंडे तक रहेगा। आज सैटरडे है, संडे है कल, मंडे है, तो तब तक रहेगा। और गुरुजी को पता है, जिस चीज़ में गुरुजी रज़ामंदी है, उन्हीं की रज़ामंदी में हम जी लेंगे। हमें जीना आता है, हमें जीना चाहिए। तो कभी-कभी संगत जी ये होता है कि हम लोग सोचते हैं कि उम, कैसे करें गुरुजी की पूजा, कैसे इनको मानें? जबकि हम सत्संग भी करते हैं, मतलब सीख लिया है आहिस्ता-आहिस्ता कि कैसे सत्संग किया जाता है, कैसे उसमें खामोशी से इनका ध्यान करना चाहिए, कैसे इनको तिलक लगाया जाता है, कैसे इनके सामने दिया जलाया जाता है, कैसे टॉफ़ी प्रसाद के बीच इनका दिया रखा जाता है। मुझे भी पहले कुछ नहीं पता था, 1 साल पहले मैं जुड़ी हूँ इनसे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कुछ सत्संग अटेंड करके फिर यहाँ पे अपने घर पे भी रखवाया, तो अभी भी मैं सीख रही हूँ। कहीं कोई मिस्टेक ना हो तो गुरुजी बख्शनहार है, बख्श देंगे। इस बार मैंने हलवा प्रसाद भी रखा था, जब सत्संग मैंने रखा था अपने घर पे। तो बस यही है कि हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। इनको जब हम सोचते हैं, इनके बारे में सोचते हैं, 10 चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाते हैं, 10 सोच-विचार आते हैं। लेकिन अब मेरे दिमाग में, अपना मैं बोलूँगी संगत जी, मैं भी गुरुजी की संगत हूँ, मेरे दिमाग में अब कोई सोच-विचार नहीं आता। हाँ, पहले-पहले मैं सोचती थी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमें अब कुछ नहीं पता, मुझे अब कुछ नहीं पता, मैं अब कुछ नहीं सोचती। बस उठते-बैठते, आते-जाते इन्हीं को बोलती हूँ कि गुरुजी आप देख लो, गुरुजी आप देख लो। क्योंकि मुझे विश्वास इतना है कि ये देख लेंगे, तो मैं सोचती हूँ उसमें तो मुझे फ़ायदा ही है। मैं खुद अपना दिमाग नहीं चलाना चाहती। और गुरुजी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि इन्होंने कहा है त कि जब मेरे साथ बात करो तो अपना जो अक्ल है वो जुत्ती बिच छोड़ो। पंजाबी में कहा है तो इनकी ये लाइन मुझे हमेशा याद आती है, अपनी अकल ना जूती बिच छोड़ो जब मेरे से बात कर रहे हो। तो बस वही है कि टेलीपैथी पे इनके सत्संग जो यूट्यूब पे आते हैं, उनमें ऐसी-ऐसी बातें होती है, तो सच में इंसान, मतलब फैमिलीज़ की बातें होती हैं, हम लोगों से रिलेटेड, एक-दूसरे से रिलेटेड। और साक्षात कहा है गुरुजी ने कि मैं साक्षात होता हूँ। तब तो मैंने कई बार ये ऑब्ज़र्व किया है, कभी-कभार तो इंसान सोचता है कि वाक़ई में गुरुजी सामने हैं, तो इंसान ना एक दिमाग में रहता है कि कैसे करें? या कभी कबूतर का जोड़ा बाहर बरामदे में होता है, या कभी तितली के में दर्शन होते हैं। तो कल से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है संगत जी, जब मैं कल ऑफ़िस से आ रही थी तो गाड़ी की खिड़की से मैंने गुरुजी का, मतलब कई शॉप्स पे स्वरूप लगे होते हैं, देखती हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे एक मोर का मैंने देखा, मोर का एक बहुत बड़ा स्वरूप देखा, तो मेरे मन में आया, गुरुजी आपको तो पता है मेरे दिमाग में किस चीज़ की कशमकश चल रही है, लेकिन वो भी जब आपको ठीक लगे तभी आप उसको पूरा करना। मेरे कहने पे नहीं जाना, क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं होता है हम लोगों के लिए कब क्या सही रहता है, गुरुजी को पता है। लेकिन अपने मन से गुरुजी को, दिल से मैंने बोला, गुरुजी अगर वो इन 2 दिनों में हो गया तो मैं ज़रूर मोर का स्वरूप लेके आऊँगी। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तब भी मैं अगले हफ्ते देखूँगी किस दिन मैं ऑफ़िस से जल्दी निकल के या घर से सीधा मोर का स्वरूप लेके आऊँगी।
तो मोर का स्वरूप घर पे रखना बहुत ही अच्छी बात है, मोर पंख रखना बहुत ही अच्छी बात है। मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं, जो गुरुजी की संगत है, उसमें मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मैंने उन लोगों को से सीखा है ये चीज़ें, या इनके सत्संग सुनती हूँ यूट्यूब पे, तो उनमें भी सीखी हुई हैं ये चीज़ें। तो चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझूँ, इनको जानूँ, इनसे प्यार करूँ, दिल से भाव उठे इनके लिए। कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं, कोई देखा-देखी नहीं, बस इनके जो 10 चीज़ें हैं, आज मैं सुन रही थी, उसमें जो-जो चीज़ मुझे याद है, मैं ज़रूर फ़ॉलो करूँगी। कोई चीज़ें याद है, जैसे इनका सत्संग जब होता है, तो उस टाइम फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। कोई फ़ोन चलाए भी तो उसको इशारा से बताना चाहिए कि मत चलाओ, या गुरुजी की संगत कैसे लाइन में बैठती है, कैसे जल प्रसाद आता है, कैसे चाय प्रसाद आता है, कैसे लंगर प्रसाद आता है, कैसे गुरुजी को भोग लगाया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं चाहती हूँ, कहीं भी कोई भी गलती हो तो उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनमें जाना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझना चाहती हूँ। बेशक मिस्टेक हो, कभी-कभी गलती हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी संगत जी, अभी मैंने जो ये मंत्र जाप इनका बोला, एक जगह मैंने ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय बोलना था, मैंने गुरु जी सदा सहाय बोला। तो वो ये इसलिए कि मैं इनका मंत्र जाप तो कर रही थी, लेकिन दिमाग में मुझे अचानक ये थॉट आया कि गुरु जी, आपकी फूलों की जो खुशबू है, वो मैंने छतरपुर में देखी है, सुनी है। जब हम छतरपुर गए थे, काफ़ी संगत थी गाड़ी में, और हमारी एक आंटी ने बोला कि ये देखो, लेकिन हमने सूंघा था, सच में वहाँ फूलों की बहुत खुशबू आ गई थी। लेकिन सच बोलूँ, अभी मैंने अपने घर पे फूलों की खुशबू, मतलब कहते हैं ना, फूलों की खुशबू आती है तो गुरुजी का साक्षात आगमन होता है। तो मैंने अभी अपने घर के आस-पास फूलों की वो खुशबू नहीं देखी, जो मैंने छतरपुर में देखी थी, या जो मैंने नजफ़गढ़ में एक सत्संग अटेंड किया था, एक आंटी का, वहाँ भी आई थी। तो गुरुजी आप देख लेना, जब भी आप, जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसे भी जैसे आप करो, हम मतलब आपका हर चीज़ हमें मंज़ूर है। आप जैसे हमें चलाना चाहो, हमें मंज़ूर है, क्योंकि आप साक्षात शिव हो, आप साक्षात देवता हो। हम लोग तो संगत हैं, हम लोगों से गलतियाँ हो सकती है, आपसे गलती नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि हम आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं, हम आपसे लड़ भी सकते हैं, हम आपसे बेशुमार प्यार भी कर सकते हैं, और दिल से, जो दिल में भाव उठे, उस भाव से हम आपको बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।